हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। इसमें है ट्रायंगल ABC वेयर BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री एंड C इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, ट्रायंगल ABC, BC जो 6 सेंटीमीटर, एंगल C 60 डिग्री एंड C इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद स्टेप को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये बड़ी लाइन है, ठीक है, BC को 6 सेंटीमीटर और एंगल C दिया है 60 डिग्री, तो हम क्या करें, सबसे पहले BC लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री एंगल बनाएंगे और यहाँ पे CA जो 4 सेंटीमीटर दिया गया, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं CA 4 सेंटीमीटर। ठीक है, CA 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे 0 है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये CA लाइन हो जाएगी। CA ये हमने क्यों ड्रॉ की, इसलिए ड्रॉ की कि जब हम लोग आर्क लगाएंगे, ठीक है, जब हम लोग आर्क लगाएंगे तो इस पेंसिल से हमको लेना पड़ेगा स्केल रख के। ठीक है, पेंसिल और कंपास से यहाँ पे लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले ही यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, फिर हम पेंसिल और कंपास से यहाँ से ले लेंगे वो आर्क। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्केल रखा और यहाँ पे 0 हो गया और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गई लाइन BC और ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एंगल बनाना है C पे 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे कि हम कोई भी आर्क ले लें इसमें। ठीक है, एक कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। इस प्रकार से हमने ले लिया। हमने क्या किया, इसको एंगल C पे बनाना 60 डिग्री, तो हमने ये कंपास की नीडल को रखा है यहाँ पे और इस प्रकार से इस पॉइंट पे C पॉइंट पे और इस प्रकार से एक आर्क लगा लिया। ठीक है, ये आर्क लगा लिया। अब क्या करना है, जहाँ पे ये आर्क कट किया BC को, ठीक है, अब इस पे रखेंगे कंपास नीडल को वहीं पे जहाँ पे कट किया और फिर एक आर्क इस प्रकार से लगा लेंगे। सेम रेडियस चेंज नहीं करेंगे आर्क। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करेंगे। इसने जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ इंटरसेक्ट के इस पॉइंट को C से मिला देंगे तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो अब स्केल की हेल्प से मिला देंगे यहाँ पे और इसको आगे तक ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको रखा हमने और यहाँ पे कितने का एंगल ये बन रहा है, 60 डिग्री का। देखो यहाँ पे रखा, ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये एंगल यहाँ पे बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी लाइन बनानी है, CA। ठीक है, यहाँ पे एंगल ये हो गया। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी CA। ठीक है, तो CA के लिए CA है 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया था इसको कंपास को फिर लेंगे और कंपास को लेंगे और यहाँ पे नीडल रखेंगे कंपास की इस प्रकार से और पेंसिल की यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से। हमने ये सेट कर लिया। ठीक है, अगर स्केल की हेल्प से करते हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, C से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जहाँ पे होगा यहाँ पे कट कर दिया, ये यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, ये एंगल वाली लाइन को यहाँ पे कट कर, जहाँ पे इसने कट किया यहाँ पे ये आर्क लगा, कट किया। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा A। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, हम A और B को मिला लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ये और ये यहाँ पे B। ठीक है, ये इसको और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे तो ये एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे बन गया ABC। अब इसके स्टेप्स हैं वो हम स्टेप लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल। ठीक है, अब हम लोग स्टेप लिखेंगे।
अगर इसको चाहें तो एक लाइन भी बोल सकते हैं, इसको सपोज CD लाइन बोल दें, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है कौन सी जा रही है, CD लाइन हो जाएगी, CD, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, हमने BC लाइन ड्रॉ की थी, तो सबसे पहले लिख लेंगे ड्रॉ लाइन, ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही ड्रॉ किया था पहले हमने, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमने C को एज ए सेंटर लिया, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब यहाँ पे स्टेप सेकंड लिखेंगे। स्टेप सेकंड में आ जाएगा नाउ टेकिंग C एज ए सेंटर, इसको सेंटर ले लिया, ठीक है, एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री with the help of compass। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड में क्या किया है, हमने कंपास लिया और रेडियस ली 4 सेंटीमीटर, सी ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे देन टेक कंपास एंड टेक रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेक C एज ए सेंटर, सेंटर के ले लिया, C को सेंटर ले लिया, एंड ड्रॉ एन आर्क, कितना 4 सेंटीमीटर का, विच कट द लाइन CD एट ए पॉइंट पे, जिसने कट किया CD लाइन को एट ए पॉइंट पे, ठीक है। नाउ ज्वाइन A एंड B, ठीक है, नाउ ज्वाइन A एंड B, ठीक है, A एंड B को ज्वाइन किया तो AB लाइन इज फॉर्म, ठीक है, तो AB लाइन मिल गई, AB लाइन इज फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग इस टाइप को जो हम लोग करते जाएंगे वो हम लोग इस टाइप में 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर, स्टेप 2 में हमने क्या C को सेंटर लिया आईजे और हमने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या किया, C को फिर सेंटर लिया और हमने कंपास में क्या रेडियस ले ली 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर कट करना था, और C को एज ए सेंटर लेके यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, जिसने CD लाइन को कट किया पॉइंट A पे, A और B को मिला दिया, तो AB लाइन इज फॉर्म। जो करते जा रहे हैं वही लिखते जा रहे, ठीक है। तो A पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसके B पार्ट को, अब हम लोग करेंगे B पार्ट को, ठीक है। B पार्ट में ट्रायंगल दिया x बाई जेड 9 सेंटीमीटर, x बाई 9 सेंटीमीटर, एंगल y इक्वल 50 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिख ली है जो बाई जेड ले रहे हैं, सपोज इसको y एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे ये ले रहे हैं x बाय, ठीक है, x बाय क्या है 9 सेंटीमीटर है, चाहे इसको लिख लें चाहे इसको, दोनों की सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे बाई जेड, ठीक है, बाई जेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ये 9 हो जाएगा और यहाँ से 0 से मिलाएंगे, ये 9, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन हो गई यहाँ पे वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनाना वो बनाना है यहाँ पे 50 डिग्री का, ठीक है, और कहाँ पे बनाना है, एट द पॉइंट वाई, ठीक है, वाई दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, हमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है।
कंपास के हमने प्रोटेक्टर की हेल्प। तो यहाँ पे देखो ये बाई वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसके सर्किल को इस प्रकार से, ठीक है। और बनाना कितने का एंगल है, यहाँ पे बनाना 50 डिग्री है। देखो 90 डिग्री यहाँ पे, 50 डिग्री का बनाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और ये बाय, ठीक है, इसको मिला लेंगे आगे तक इस प्रकार से। ये हमने ड्रॉ कर लिया, इस प्रकार से हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये पॉइंट था, हमने बना लिया। ये तो एंगल हमने बना लिया कितना, 50 डिग्री। ये एंगल बन गया यहाँ पे 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ से जेड पॉइंट से अब 9 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। सपोज ये लाइन हो गई यहाँ पे बाई है, इसको लाइन को नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए दे रहे हैं, बाई है, ठीक है, ये ए दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 9 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, अब यहाँ पे इसको हम ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। बाई पॉइंट यहाँ पे है, इसको ये इस प्रकार से लिया और यहाँ पे पेंसिल की नीडल को यहाँ पे रखा, इस प्रकार से ये ले लिया, ठीक है। अब ये आर्क ले लिया। अब यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे जेड पे पुट करेंगे और यहाँ पे इसको आर्क यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से जो मैंने लिया था, ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन थी हमने इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पे कर ले, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कर ले रहे, ये इस प्रकार। तो इस ये लाइन जो कट हुई यहाँ पे कट हुई, यहाँ पे यही पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा, एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे एक्स, इस पॉइंट पे कट हुई। अब इस पॉइंट और इसको मिला लेंगे, इस पॉइंट को इसको मिला लेंगे, ठीक है, ये। तो ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग नापते भी हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये कट हो रहा है और ये लेंथ, ठीक है, ये 9 और यहाँ 0, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया ना। तो इसलिए मतलब ये हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ वो करेक्ट बना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये बन गया 50 डिग्री एंगल, और ये बाई जेड है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके स्टेप लिखने, स्टेप से हम वैसे ही लिखने हैं जैसे कि अभी हमने ए वाले पार्ट में लिखे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ की बाई जेड। तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन बाई जेड इज इक्वल टू कितना, 9 सेंटीमीटर। फिर आते हैं स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या किया हमने, प्रोटेक्टर की हेल्प से बाई पे 50 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द प्रोटेक्टर एट पॉइंट बाय, ठीक है, या बाई को एज ए सेंटर ले लिया, प्रोटेक्टर को कहाँ रखा, बाई पॉइंट पे, एंड मेक एन एंगल, ठीक है, मेक एन एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री का हमने एंगल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, रेडियस ली 9 सेंटीमीटर के, जेड से एक आर्क लगाया, ठीक है, एंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3, नाउ पुट द कंपास। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट द कंपास, ठीक है, पुट द कंपास एट द पॉइंट जेड, ठीक है, पॉइंट जेड। और यहाँ पे लिख लेंगे विद द रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने क्या किया, कंपास को पुट कर दिया पॉइंट जेड पे, ठीक है, एंड टेक
जेड को एज ए सेंटर, और जेड को हमने ले लिया एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, विच कट द लाइन एट एक्स, कहाँ पे कट कर रहा है, एट एक्स पे। नाउ ज्वाइन एक्स एंड जेड, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमको एक्स वाई जेड एंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे देन क्लोज्ड फिगर मिल गया हमको, कौन सा मिल गया, एक्स वाई जेड, क्लोज्ड फिगर एक्स वाई जेड 10 कंस्ट्रक्टेड इन द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा स्टेप जो था थर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये हमने और लिख लिया इसके आगे, द क्लोज फिगर एक्स वाई जेड 10 कर सकते हैं इन द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, सी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे सी पार्ट, ठीक है, ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू इजिकल टू 90 डिग्री है एंगल। यहाँ पे हमको ये बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्यू आर था 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे पेंसिल से बना ली लाइन, ठीक है, ये हमारी आर्क बन जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्या, पी क्यू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे लाइन यहाँ पे। एट सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी ए, ये हो गई पी क्यू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, देखो ध्यान से, क्यू पे है, ठीक है, क्यू पे 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे एंगल बनाना है क्यू पे 90 डिग्री का। तो 90 एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी रेडियस ले सकते, कोई भी, ठीक है। हमने यहाँ पे इतनी ले ली है, ज़्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने कंपास की नीडल रखा क्यू पॉइंट पे यहाँ पे रखा, और एक आर्क हमने इस प्रकार से इसको लगा दिया, ये आर्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, जहाँ पे इसने पी क्यू लाइन को कट किया है वहाँ पे अब हम रखेंगे इसको कंपास की नीडल को, फिर एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये आर्क लग गया। अब क्या करेंगे, फिर कंपास नीडल को इस वाले आर्क रखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद एक आर्क हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ऊपर। अब यहाँ पे क्या, जहाँ पे हमने ये लगाया था, ये इस पे हमने लगा दिया एक आर्क, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है, 90। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी ना यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे कंपास में लेंगे, तो ये बन जाएगी लेंथ या फिर आर्क, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर आर्क ले ली। अब क्या करेंगे, क्यू से एट द क्यू, क्योंकि हमको क्यू आर लाना है, क्यू से क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे इस प्रकार से एक आर्क, ये बन गया, ठीक है। अब जहाँ पे इसने कट किया ये जो 90 एंगल वाली लाइन को, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा आर, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया आर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला लेंगे पी को, ये बन गया, ठीक है, ये पी को पॉइंट मिला, ये बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, ये है 8 सेंटीमीटर ये वाली लाइन। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल को बनाएंगे।
अब यहाँ पे स्टेप वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी भी लिखे थे, ठीक है। जैसा करते कि वैसे लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रॉ की लाइन पी क्यू। तो यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या किया, स्टेप सेकंड में एट द क्यू को एज ए सेंटर लेते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे नाउ टेक क्यू को एज ए सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड मेक 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक। कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये तो हो गया हमारा स्टेप 3। सेकंड, अब आते हैं स्टेप 3 पे। अब क्या किया, क्यू को एज ए सेंटर लिया और कंपास से हमने रेडियस ले ली कितना, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेक रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन कंपास, ठीक है, बस। एंड टेक क्यू को एज ए सेंटर लिया, क्यू को एज ए सेंटर लिया एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क which cut the line at point R, ठीक है। जो कहाँ पे कट किया, एट पॉइंट R पे उसने कट किया, ठीक है। नाउ ज्वाइन P एंड R लाइन, P एंड R को ज्वाइन कर दिया। देन PR लाइन इज फॉर्म, ठीक है, वो बन गई। PR लाइन जब मिलाया P एंड R को, तो PR लाइन हमको उससे मिल गई। ये भी लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायर्ड हमको ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे द क्लोज्ड फिगर PQR thus constructed in the required triangle, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्या बन गया था, स्टेप 3 यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये हमने और लिख लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।